स्वामी विवेकानंद चौक स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां राजमहल विधायक ने कहा कि झारखंड की यूपीए सरकार नई नियोजन नीति लागू कर राज्य की जनता व युवाओं को भ्रमित कर रही है। पूरे जिले भर में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म जयंती 17 तारीख से लेकर के और 7 अक्टूबर तक ये 20 दिनों तक सेवा और समर्पण अभियान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अनेक गतिविधियों का संचालन हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 20 वर्षों के जो राजनीतिक है, विशेष करके चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में हो, उस अंत्योदय के भाव को जो समाज के अंतिम व्यक्ति है उसके लोक कल्याण को लेकर उन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पित किया। वर्तमान में झारखंड की जो यूपीए सरकार आज सत्तासीन है, इस यूपीए सरकार के द्वारा किस प्रकार का भ्रम का वातावरण बन रहा, इसको राज्य की जनता देखी है। यूपीए के गठबंधन के मुख्य घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और राजद, ये तीनों गठबंधन के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं। और इस सरकार के अपने एजेंडे में राज्य ने देखा है कि किस प्रकार से जो घोषणा पत्र लेकर के यूपीए के लोग आए थे हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, नौजवानों के नियोजन नीति के माध्यम से उनको किस प्रकार से कुठारघात करने का यूपीए ने प्रयास किया है। राज्य ने यह भी देखा कि पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार ने खास करके साहेबगंज जिला जैसे क्षेत्र के लोगों के हितों का, यहाँ के युवाओं के हितों का संरक्षण करने के लिए जो प्रयास किया था, वह प्रयास आज वर्तमान हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार में बेईमानी हुआ। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नियोजन नीति के माध्यम से सत्ता शीर्ष पर बैठे लोगों के द्वारा लगातार भ्रम का वातावरण पर पहुंचाया जा रहा है। किस प्रकार से उर्दू को प्राथमिकता दे करके और भोजपुरी, अंगिका, मैथिली, इस प्रकार की भाषाओं को बारे में करना और अपनी कारगुजारियों को छुपाने के लिए, क्योंकि यूपीए सरकार ने राज्य के नौजवानों से वादा करके आई थी कि हम प्रत्येक साल 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। विगत 20 माह के शासनकाल में इन्होंने एक भी रोजगार देने का काम नहीं किया। उल्टे हमारे अनुबंध पर आधारित जो कर्मी थे, उन कर्मियों को भी हटाने का काम ये सरकार किसी न किसी प्रकार से इनके प्रकार अड़ंगा डाल करके और वो करने का काम कर रही है। मुख्य रूप से जो आज का विषय है कि हमने देखा है कि यूपीए के घटक दल के प्रमुख राजनीतिक दल, विशेष करके कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार पूरे राज्य में जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी के सरकार में पूरी सरकार ही राज्य के लोगों में भ्रम पैदा कर रही है, उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी एक तरफ पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की वकालत की जा रही है, वहीं जब देश की सत्ता में ये लोग थे शामिल, कांग्रेस पार्टी ही देश में लंबे समय तक शासन करेगी और पिछड़े समाज के लोगों को जो संवैधानिक अधिकार देने का काम हुआ है, उसको बंद कमरे में, बंद बक्से में इन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने केंद्र के सत्ता में रहते हुए इन्होंने रखने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने समाज के सभी वर्गों को साथ लेते हुए, सबके हितों का चिंता करते हुए, विशेष रूप से पिछड़ों का जो अधिकार था 27% का, उनका जो संवैधानिक अधिकार था, उस संवैधानिक अधिकार को देने का, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया है। अब अभी जो सूचनाएं आई है भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व का, आज पूरे प्रदेश भर में ये अभियान भी है और हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से आज उनके पार्टी के विधायक, उनके पार्टी के अध्यक्ष लगातार ये चर्चा कर रहे हैं, लगातार पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। और हेमंत सोरेन जी के सरकार में इनके 4 मंत्री है। चुनाव के समय में जब घोषणा पत्र लेकर के गए थे यूपीए के लोग, खास करके कांग्रेस पार्टी के लोग, तो उन्होंने कहा कि 4 माह के अंदर हम पिछड़ों को 27% आरक्षण देने का काम करेंगे।
आज 20 माह हो गया और कांग्रेस पार्टी ये विधवा प्रलाप कर रही है राज्य में धरना दे करके, और ये कांग्रेस पार्टी विधवा प्रलाप कर रही है। अगर उनके सरकार में 27% आरक्षण देने का उन्होंने राज्य की जनता से वादा लेकर के जो वोट लेने का काम किया था, अगर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी में नैतिकता अगर बची है तो उनके चारों मंत्री इस्तीफा दे करके और राज्य की जनता की अदालत में आए। जिस गठबंधन के साथ आप सरकार चला, किसके बीच में भ्रम पैदा कर रही है? आपने देखा होगा कि नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने पहली बार MBBS के में 27% पिछड़ों को कोटा निर्धारित करने का काम किया है। यानी उसी प्रकार से एक तरफ कांग्रेस पार्टी झारखंड में सत्ता के साथ बैठ करके और सत्ता के साथ भागीदार बन करके सत्ता का आनंद ले रही है, और वहीं राज्य के अंदर पिछड़ों के बीच में भ्रम का पैदा करके और घड़ियाली आंसू बहाने के लिए धरना दे करके और इस प्रकार के प्रयोजन कर रही है। इसलिए आप सबों के माध्यम से, जब पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार थी, सब लोग जानते हैं कि पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार ने उन्होंने पिछड़ों का अधिकार मिले इस दिशा में उन्होंने सर्वे कराने का काम किया। यह सरकार आते ही उनका सर्वे करने का काम भी बंद करने का काम किया। जो सूचनाएं आज राज्य की जनता के पास आ रही है, कहीं न कहीं उस गति को उन्होंने धीमा करने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब हम केंद्र की सत्ता में रहे तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के में पहली बार 27 केंद्रीय मंत्रियों को, पिछड़े जात समाज से आने वाले 27 केंद्रीय मंत्रियों को उन्होंने अधिकार देने का काम किया। यानी भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग के अंदर, जो समाज के दलित है, शोषित है, पिछड़ा है, गरीब है, इसके हर वर्ग को साथ लेकर के, वो चाहे उनके योजनाओं के सूत्रण और क्रियान्वयन करने के बारे में बात हो, चाहे उनके लिए उनका जो अधिकार मिलने का बात हो, यह मिलने की दिशा में लगातार प्रयत्नशील रही है। और आज राज्य की सत्ता में बैठी हुई जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार राज्य के लोगों में एक तरफ जहां युवाओं के नियोजन को लेकर के उन्होंने भ्रम बनाने का काम किया, दूसरी तरफ पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की बात करके उसके सारे घोषणा पत्र में उनके नेता आते हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष आते हैं और लगातार आ करके पिछड़ों को, पिछड़े समाज में ये भ्रम का पैदा करने का काम कर रहे हैं। आखिर अगर आप सत्ता में है, किसके लिए धरना दे रहे हैं, किससे मांग कर रहे हैं? आप सबों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछना चाहते हैं, उनके मंत्रियों से पूछना चाहते हैं कि आप सरकार में बराबर की आपकी भागीदारी है, आप किसके लिए मांग कर रहे हैं? केंद्र सरकार नहीं दे रही है या राज्य सरकार नहीं दे रही है? अगर राज्य सरकार नहीं दे रही है तो आप सत्ता से वापस आइए। इसलिए जनता के अंदर ये भ्रम का वातावरण बनाना बंद करे कांग्रेस, और सीधे सीधे जो जिसका अधिकार है उनके आबादी के अनुकूलता के हिसाब से उनकी जो आवाज़ उठ रही है, उस आवाज़ के साथ जो आपने चुनावी घोषणा पत्र में वादे करके आप आए हैं, उन वादों को पूरा करने की दिशा में आपको प्रयास